हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यार दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुल 12 पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। 12 का हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, कब से कब तक कौन था। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। उसके बाद गैप हो गया था दोस्तों। उसके बाद है 69 से 74, उसके बाद 74 से 78। उसके बाद जो है दोस्तों 2 साल के गैप के बाद 80 से 85, 85 से 90। फिर उसके बाद 2 साल के फिर गैप है। उसके बाद है 92 से 97, उसके बाद 97 से 2002, 2002 से 7 और 2007 से 2012, 2012 से 2017। इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है, यानी कि कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनी थी। ये हम लोग 12 पंचवर्षीय योजना के अच्छा से हम लोग कवर करेंगे, कब से कब तक, इसमें लक्ष्य दर कितना रखा गया और विकास हुआ कितना, उपलब्धि कितना हुई, इसके बारे में दोस्तों हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो देखिए दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में बनाया गया। कब से कब तक किसका लक्ष्य है? 51 से 56। ठीक है। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को क्या किया गया? आरंभ किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किसका? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? अर्थव्यवस्था का संतुलन विकास करना। क्या करना? अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। फिर इस योजना में कृषि को प्राथमिकता देना, यानी कि कृषि क्या किया गया? प्राथमिकता दी गई, कृषि को प्राथमिकता दी गई। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और मोटरू बांध। ये सब क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना का है। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों कुल मिलाकर के कृषि संबंधी था। ठीक है। चलिए अब देते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 56 से 61 है। कब है? 56 से 61 में हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इस योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? यहाँ देखिए हेराल्ड डोमर मॉडल पर। किस पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस। किस पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है। इसका उद्देश्य जो था से औद्योगिक क्षेत्र से था। पहला का क्या था? कृषि क्षेत्र से, और इसका क्या है? औद्योगिक क्षेत्र से, इंडस्ट्रियल एरिया से, मतलब कि इसका उद्देश्य था। देखिए इसमें क्या हुआ कि भिलाई इस्पात कारखाना, देखिए उसमें क्या था? कृषि था, तो कृषि में क्या हुआ? नहर बना। इसमें है उद्योग है दोस्तों। इसमें क्या होगा? उद्योग में कारखाना बनेगा। तो कौन सा कारखाना बना? तो भिलाई इस्पात कारखाना, जो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया गया। ठीक है। इसकी स्थापना इसी योजना में की गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसका? भिलाई इस्पात कारखाना के किसके सहयोग से? तो बोलेंगे रूस के सहयोग से। चलिए उसके बाद एक और कारखाना है दुर्गापुर इस्पात कारखाना, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापना किया गया। ये ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था दोस्तों। किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। चलिए उसके बाद राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में किया गया था, जो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। देखिए पहला किया गया छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किसके सहयोग से? तो कहेंगे रूस के सहयोग से। कौन सा? भिलाई इस्पात कारखाना। उसके बाद किया गया दुर्गापुर। वो किसके? दुर्गापुर जो किया गया, दुर्गापुर वो किसके सहयोग से? तो दुर्गापुर किया गया ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। उसके बाद किया गया दोस्तों राउरकेला। किसके? कौन सा? राउरकेला किया गया दोस्तों जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से किया गया राउरकेला। ठीक है। अब देखिए खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। जो कुटीर उद्योग था दोस्तों, जो छोटा छोटा उद्योग, जो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना कब किया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया 1956 से 61 वाला में। अब आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 61 से 66 तक चला। कब से कब तक? 61 से 66 तक चला तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक्स। क्या था? इकोनॉमिक पर आधारित था। कौन? तीसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर क्या था? आधारित था। अब देखिए ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना, या मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। क्या करना था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में।
देखिए दोस्तों 1961 से 1966 है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसी के अंदर में क्या हुआ था, भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 में। ठीक है, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया 1965 में, तथा भीषण सूखा के कारण यह योजना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। क्या किया दोस्तों, जो इसमें लक्ष्य रखा गया था, इसका जो लक्ष्य था कितना % विकास दर, वो क्या किया, प्राप्त नहीं कर पाया, प्राप्त नहीं कर पाया, नहीं कर पाया दोस्तों। कौन, तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि 1962 में हो गया चीन भारत युद्ध हो गया था, उसके बाद 1965 में हो गया भारत पाकिस्तान युद्ध। अब देखिए इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ। क्या हुआ कि बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ, तो इस योजना के तहत हुआ, पंचवर्षीय योजना के तहत। उसके बाद देखिए यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया IDBI 1964, भारतीय खाद्य निगम FCI 1965, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP 1965 में स्थापना किया गया। ठीक है, इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, यहाँ पे कृषि और प्लस उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया दोस्तों। पहली में क्या दिया गया था, तो पहला में आप कहेंगे सर कि पहला में सिर्फ और सिर्फ कृषि का दिया गया था। पहला में क्या दिया गया था, तो पहला में कृषि को दिया गया था। किसको दिया गया था, प्राथमिक, तो प्राथमिक कहेंगे तो कृषि से संबंधित है, प्राथमिक कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है, कृषि से। द्वितीय कहेंगे दोस्तों, द्वितीय, तो द्वितीय उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है, उद्योग से संबंधित है द्वितीय। तृतीय जो है दोस्तों दोनों से संबंधित है, कृषि और उद्योग दोनों से संबंधित है। चलिए अगला देखिए, अब क्या हुआ था कि 1966 से दोस्तों 1969 तक अवकाश हो गया था। क्या हो गया था, योजना अवकाश हो गया था। कब से, 1966 से 1969 तक योजना अवकाश हो गया था। इस दौरान 3 वार्षिक योजना चलाई गई, क्योंकि चीन व पाकिस्तान के युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया। मतलब कि जो चीन और पाकिस्तान से जब युद्ध हो गया था दोस्तों, तो क्या हुआ कि 3 वर्षीय योजना चला, इसमें कोई पंचवर्षीय योजना शुरू करने का निर्णय नहीं लिया गया। इसी के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, 1966-67 में डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। कौन किया था, 1966-67 में डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। क्या, हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति की शुरुआत जो दोस्तों 1966-67 में हुआ था, किसके द्वारा, डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा। अब आ गया चौथा पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में कहें, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब है, तो 1969 से, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, कहां तक, कब तक, 1969 से 1974। इस योजना को गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी योजना, गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना को। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसमें समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास, क्या था, स्थिरता के साथ विकास था। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसके तहत इस योजना की सफलता रही, सॉरी इस योजना जो है दोस्तों वो सफल नहीं असफल रही। क्या रही, असफल रही, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। इसका जो कार्यकाल जो है दोस्तों 1969 से 1974 है। क्या है, 1969 से 1974। तो 1965 में हुआ था क्या, 1965 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध। फिर हो गया 1971 में। कब हो गया, 1971 में। इससे क्या हुआ कि भारत में जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिकल स्थिति हो, क्या हुआ, खराब हो गया था, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई थी। इसके कारण क्या हुआ कि इस योजना को असफल माना गया। क्या माना गया इस योजना को, तो इस योजना को असफल माना गया। ठीक है, अब देखिए 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में क्या किया गया दोस्तों, 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों को क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, सरकारी बनाया गया। 1974 में पोखरण में नाभिकीय परीक्षण किया गया। जो दोस्तों पोखरण में क्या किया गया, न्यूक्लियर बम को परीक्षण किया गया। इसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। क्या रखा गया, स्माइलिंग बुद्धा। इस योजना का प्रमुख उपलब्धियां है। देखिए पंचवर्षीय योजना तो असफल रही, लेकिन इसका प्रमुख उपलब्धि जो है दोस्तों वो क्या है, वो नाभिकीय परीक्षण है।
जो कहाँ किया गया था, राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ठीक है, और क्या है, एक जो 14 बैंकों क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरू किया गया। क्या किया गया, इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरू किया गया इस योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब आइए पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। क्या करना, गरीबी को उन्मूलन करना और आत्मनिर्भर बनाना अपनी जनता को। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। तत्पश्चात उद्योग व खनिज को बढ़ावा दिया गया था। मतलब कि सर्वोच्च प्राथमिकता जो है इसको कृषि को दिया गया था, लेकिन तत्पश्चात उद्योग और खनिज को भी बढ़ावा दिया गया। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में आरंभ हुआ था। देखिए 1974 से 1978 है, 1975 में क्या हुआ कि 20 सूत्री कार्यक्रम का आरंभ किया गया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इस योजना में दिया था। गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था, तो कहेंगे इंदिरा गांधी दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दी थी। ठीक है, इसमें क्या कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दी थी कब, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कब था पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो 1974 से 1978। जनता पार्टी द्वारा इस योजना को 1978 में तय वर्ष से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। जो जनता पार्टी है दोस्तों, उसके द्वारा क्या किया गया था, जो तय वर्ष था 1978, क्या था तय वर्ष, 1978 में तय वर्ष योजना को 1978 में तय वर्ष से 1 वर्ष पहले ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ इस योजना में हुआ था। जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस योजना में हुआ था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसकी स्थापना कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। वो भी किस पंचवर्षीय योजना के तहत हो गया, तो ये भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुरुआत भी क्या हुआ था, 1977-78 में हुआ था। 1977-78 कहने का मतलब कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, काम के बदले अनाज। चलिए आगे देखिए, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 2 वर्ष रहा, 2 वर्ष रोलिंग प्लान रहा। 2 वर्ष क्या रहा, रोलिंग प्लान रहा। 2 वर्ष में क्या हुआ, 2 वर्ष में पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर 1 अप्रैल 1978 को अनवरत योजना शुरू किया गया। क्या किया गया, अनवरत योजना शुरू हुई 1 अप्रैल 1978 को। छठी योजना की शुरुआत 2 बार हुई। कब हुआ, 2 बार हुआ छठी पंचवर्षीय योजना का शुरुआत। देखिए पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 83, जो केवल 2 वर्ष तक ही चल सकी, और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा, पहला बार किसके द्वारा, जनता सरकार द्वारा, और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 85 की अवधि के लिए किया गया। 1985 से 85 की अवधि के लिए किसके द्वारा, तो कहेंगे कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद पहली बार 1978 से 83 किसके द्वारा, तो कांग्रेस द्वारा, लेकिन वो 2 वर्ष तक ही चल सकी। चलिए आगे देखिए, अब आगे छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से कार्यकाल कब रहा, तो 1980 से 85 रहा मुख्य रूप से कार्यकाल। किसने, किसके द्वारा, तो कांग्रेस सरकार द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो कांग्रेस सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, जनता सरकार द्वारा 1978 से 83 तक किया गया था, जो कि 2 वर्ष में समाप्त हो गया, 1980 में ही समाप्त हो गया। इस योजना के प्रारंभ करने में डीडी लकड़वाला का योगदान है। क्या है, डीडी लकड़वाला का योगदान है इस योजना के स्टार्ट करने में। किसका योगदान है, तो डीडी लकड़वाला का योगदान है। किसका, डीडी लकड़वाला का। इस योजना का आरंभ रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी, उसको क्या करके समाप्त करके किया गया। देखिए जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी क्या, रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया गया क्या, 1780 में। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया। देखिए नबार्ड की स्थापना 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। जो नबार्ड है दोस्तों, उसकी स्थापना कब हुआ, 1982 में। वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन पर
इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन पर क्या किया गया, विशेष ध्यान दिया गया, विशेष बल दिया गया। चलिए छठी पंचवर्षीय योजना की एक और खासियत है, इस योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। देखिए दोस्तों, अभी बताएं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया था, जल्दी बताइए, वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। उसके बाद देखिए छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या कितने बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, फोर्थ वाला में किया गया था 1969 में किया गया था, 14 बैंकों का किया गया था राष्ट्रीयकरण। और छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 1980 में, उसमें किया गया था 1969 में। चलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों क्या किया गया, तीव्र खदान उत्पादन, रोजगार सामान्य उत्पादन में वृद्धि पर क्या किया गया, बल दिया गया। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, तीव्र खदान उत्पादन, रोजगार सामान्य उत्पादन में वृद्धि पर क्या किया गया, बल दिया गया, ठीक है। इस योजना में आरंभ हुए प्रमुख कार्यक्रम है, कौन है, स्पीड पोस्ट अवस्था, कारपोर्ट स्थापना, सेवी की स्थापना, जवाहर रोजगार योजना स्थापना, नेहरू रोजगार योजना, ये सब क्या है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य पॉइंट है। चलिए अगला देखिए, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, योजना का पास हुआ कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव और भुगतान संतुलन के संकट के कारण 1990 से 1992 के दौरान पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। इस अवधि में लघु उद्योगों के विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना हुई। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की क्या घोषणा की गई, क्या की, आर्थिक सुधारों का घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब अगला देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में, कब, 1992 से 1997 तक। इसकी शुरुआत नई आर्थिक दृष्टिकोण से हुई। आठवीं पंचवर्षीय योजना के आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। क्या था, मानव संसाधन का विकास था। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। कौन बना, भारत जो है 1 जनवरी 1955 को क्या बना, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी शुरुआत हुआ। इस योजना का प्रारूप 4 सरकारों ने अपने अपने तरीकों से तैयार किया था। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है उसको 4 सरकारों ने अपनी अपनी तरीकों से क्या किया था, तय किया था। उसके बाद आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों 1997 से 2002 तक है। कब है, 1997 से 2002 तक है। इस योजना के समय दक्षिण पूर्वी एशिया में वित्तीय संकट चल रहा था, जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। हालांकि इस समय तक अर्थव्यवस्था 1990 के वित्तीय संकट से बाहर निकल चुकी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों, वो सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, इसके लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। चलिए अगला देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2002 से 2007 तक चला। कब तक, 2002 से 2007 तक चला। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कौन कौन, पहला, प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दोगुना करना। क्या करना, 10 वर्ष में दोगुना करना। साक्षरता दर को 2007 तक 76% तक पहुंचाना। फिर वनों के विस्तार में 2007 तक 25% एवं 2012 तक 33% के स्तर लाना। ये सब क्या था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब आ गया 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत 9% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का प्रभाव इस लक्ष्य पर पड़ा। उद्देश्य, तीव्र अधिक समावेशी विकास। फिर आ गया 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य तीव्र समपोषीय और अधिक समावेशी विकास
विकास रखा गया। ये है देखिए लास्ट है दोस्तों, ये लास्ट है पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद देखिए सारे पंचवर्षीय योजना जो लास्ट वाला पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य है कि लक्ष्य विकास दर कितना रखा गया था और उपलब्धि कितना हुआ। इसके बारे में देखिए पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था, इसका लक्ष्य दर कितना था, इसका लक्ष्य दर रखा गया था कि 2.8, लेकिन उससे ज्यादा अचीव किया, 3.6% अचीव किया। ठीक है, चलिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में स्टार्ट किया गया। कब किया गया? 1951 से 1956 तक चला। इसका जो लक्ष्य था वो 2.1% था, लेकिन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया, उपलब्धि था 3.6%, यानी कि ये जो सफल पंचवर्षीय योजना इसको माना जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था उसको 1956 से 1961 तक चला। इसका लक्ष्य रखा था 4.5%, लेकिन 4.27%, ये भी क्या है, सफल पंचवर्षीय योजना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों 1961 से 1966 से 1966 है। ये जो दोस्तों 1962 में भी युद्ध हो गया था भारत चीन से, 1965 में भी युद्ध हो गया था। इस कारण क्या हुआ, ये असफल पंचवर्षीय योजना रहा, क्योंकि 5.6% रखा गया था लेकिन 2.4% अचीव किया, यानी कि इसको हम असफल पंचवर्षीय योजना मानेंगे। चलिए अगला चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, इसमें देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 1900 कब रखा गया था, 1969 से 1974 तक के चला। 5.6% रखा गया था लेकिन 3.6% अचीव किया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, इसमें दोस्तों 4.4% रखा गया लक्ष्य दर, लेकिन 4.8% अचीव कर लिया। छठी पंचवर्षीय योजना रहा 1980 से 1985, इसमें 5.2% रखा गया लक्ष्य दर, लेकिन 5.7% अचीव किया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, इसमें 5% रखा गया लक्ष्य दर, लेकिन 6% अचीव किया। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 5.6% लक्ष्य दर रखा गया, लेकिन 6.8% अचीव किया। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रहा, 7.1% रखा गया, लेकिन 5.4% अचीव किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ये जो 5.1% रखा गया लक्ष्य दर 2002 से 2007 तक चला था, लेकिन 7.6% क्या अचीव किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक 9% लक्ष्य दर रखा गया, लेकिन लिया गया कितना, 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक 8% लक्ष्य दर था, लेकिन अचीव कितना किया, 8%। तो एक कुल मिलाकर के सारे पंचवर्षीय योजना का निचोड़ था दोस्तों। तो अगले टॉपिक पे मिलते हैं, फिर से रहने देते हैं यहीं तक के दोस्तों। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और कुछ भी आपको अच्छा या खराब लगे कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करें।